सरकार फ्री यूपीआई पेमेंट का दौर जो है वो खत्म करना चाहती है। खबरें ये आ रही हैं कि सरकार 5,000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूलना चाहती है, ताकि बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपनसेट किया जा सके। सर, कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि सरकार ऐसा प्लान बना रही है जिसमें अगर कोई कस्टमर यूपीआई से 100 रुपए की खरीदारी करता है तो उससे सिर्फ 98 रुपीज़ ही लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि यूज़र को 2 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। ये पूरा मामला हम आपसे समझना चाहेंगे, दोनों कहानी को जोड़कर आप समझाइए। नहीं, अब इसमें असल में नई बात सामने आ रही है। अभी तक ये चीज़ सामने, जो पिछला जब मामला आया था, जो पिछली खबर आई थी, उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तब खबर ये आई थी कि क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हैं तो 2% 3% का उसमें जो एमडीआर लगता है, जो वीज़ा मास्टर कार्ड इनको जाता है, वो पैसा उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन आपको सस्ते पड़ते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, चूंकि इंफ्रा पे सरकार का कॉस्ट बहुत कम हुआ है यूपीआई में, तो वहाँ जो फ़ायदा है वो सरकार इनको दे सकती है आम लोगों को जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो तब लग रहा था कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वर्सेस यूपीआई से पेमेंट में लोगों को यूपीआई से पेमेंट में बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जहां आपको पैसा कम लगेगा। 100 रुपये का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 98 रुपये देने पड़े। लेकिन अब इसमें कहानी में नया एक ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। ट्विस्ट इस बात का है कि 2,000 से 5,000 रुपये तक का, जैसी जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2,000 से 5,000 रुपये तक का एक थ्रेशोल्ड सरकार बना सकती है, जहां तक आपको कोई पैसा अतिरिक्त नहीं लगेगा, कोई एमडीआर नहीं लगेगा, और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इंसेंटिवाइज किया जाए। लेकिन इस थ्रेशोल्ड्स के बाहर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको एक सर्टेन एमडीआर, एक सर्टेन % में आपको एमडीआर देना पड़ सकता है जी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप 5,000 से ऊपर, अगर आप या 6,000 या 7,000 का मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं अपना यूपीआई से, वहाँ पे आपको फिर उठाकर कुछ अमाउंट देना पड़ सकता है। तो वो फिर मामला पूरा क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे पहुँच गया। सरकार का तर्क ये है कि बैंकों को जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि आप सिक्योर तरीके से पेमेंट कर पाएँ, उस सब का जो बैंकों का खर्चा है उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए या उसका उनको पैसा मिलना चाहिए, और इसीलिए यूपीआई पर एक एमडीआर लगाने की बात है। सर, इस कहानी में बार बार एमडीआर शब्द का यूज़ हो रहा है। हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि एमडीआर होता क्या है, कैसे काम करता है, और इसको कब हटाया गया था और फिर कब, अब जो खबरें आ रही हैं कि इसको फिर से लगाने की बात हो रही है, तो पूरी इसकी कहानी हम आपसे समझना चाहेंगे। मर्चेंट डिस्काउंटेड रेट जो है उसको एमडीआर बोलते हैं, और एक तरह का आप इंटरमीडियरी जो शुल्क है वो है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बीच में आपको उसका कमीशन कह लीजिए, या एक जो कॉस्ट इनकर हो रही है जी, जिन इकाइयों ने उसको, जहाँ जो पेमेंट गेटवे तैयार करने में, बाकी उसमें जो इंफ्रा तैयार किया है, पैसा लगाया है, उस पैसे को कैसे निकाला जाएगा जी। अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं और जिस जरिए से पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उस जरिए ने जो इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप उसको भुगतान नहीं कर रहे और सीधा मेरे आपके बीच में जीरो कॉस्ट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो थोड़ा एक मसला था जिसको सरकार, जो बैंक कह रहे थे कि हमको इसका पैसा मिलना चाहिए। लेकिन बैंकों को इसका पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उससे इतर कहानी ये है कि अब तक जो लाखों करोड़ों लोगों का, और देखिए हर महीने के जो यूपीआई पेमेंट के डेटा आते हैं, मेरे पास है सर, मई का डेटा मैं निकाल कर लाया हूँ। रिकॉर्ड तोड़, यानी पिछले महीने से अगर बात की जाए तो 4.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 4.4%, और मई में तो 25.14 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और इसकी शुरुआत, जैसा कि आप बताइएगा, बेहतर रूप से 2016 में शुरुआत हुई, और उसके बाद जिस तरह से नोटबंदी देखिए, उसके बाद जो डिजिटल गैजेट्स की बढ़ोतरी, फिर गूगल पे, पेटीएम पे, जितने भी जो हैं पेटीएम सर्विसेज जो आ गई हैं, तो वो यूपीआई में जियो वाला मामला आ गया है सर कि आप पहले उसके एडिक्शन आपको हुआ, और अब एडिक्शन के बाद जब आपने कैश रखना छोड़ दिया, और सरकार भी नहीं चाहती कि आप कैश रखें, तब उस स्थिति में अब आप यूपीआई पर चार्ज लगाने की सोच रही है, सरकार सोच रही है उसको। इसका मतलब यह है कि आपकी जेब से थोड़ा बहुत पैसा अब निकलने वाला है, क्योंकि आम आदमी ही सही, लेकिन साल में 5-6 हज़ार 7 हज़ार के यूपीआई के पेमेंट होना तो आम बात है जी। तो ऐसे में अब आपको, अगर सरकार की या जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर वो बात सही साबित होती है, तो आपको फिर तैयार रहना
पड़ेगा अगर आप बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको उसके लिए पेमेंट करने के लिए उसमें अतिरिक्त पैसा देने के लिए। तो कुल मिला के ये बात ये है कि जो देयर आर नो फ्री लंचेस वाला जो मामला है कि कहीं पे भी आपको दैनिक जो जीवन है उसमें कामकाज है वहाँ पे कहीं आपको चीज़ें निःशुल्क नहीं है, फ्री नहीं है, सरकार उसको मान के चल रही है। और कहीं ना कहीं से बैंक, देखिए हाल के वक्त में बैंकों ने कई तरीके के ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस बढ़ाए। अभी एटीएम से पैसा निकालने पे जो सर्टेन जो मात्रा होती है कि 3 या 4 या 6 बार तक आप फ्री निकाल लीजिए, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो 21 रुपये से बढ़ा के 23 रुपये कर दिया जी। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो कॉस्ट जो है लिविंग की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। धीरे से कभी टोल के पैसे 25 रुपये बढ़ जाते हैं, 20 रुपये बढ़ जाते हैं, कभी अब आपके यूपीआई का बढ़ने लगा, कभी बैंक ट्रांजैक्शन का फीस बढ़ा देते हैं। अलग अलग तरीके से आपके ऊपर जो बोझ है मॉनेटरी वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।